आज हक की बात में आपके घर के नल से निकलने वाले पानी पर रिपोर्ट। जो जीवन का आधार है वही अगर जहर बन जाए तो क्या होगा? आज भारत के कई हिस्सों में यही सवाल एक हकीकत बन चुका है। साफ पानी इंसान से दूर होता जा रहा है। जहरीला पानी लोगों को बीमार कर रहा है। स्वच्छ पानी हर नागरिक का अधिकार है। सवाल यह है कि आपके हक से आपको कौन दूर कर रहा है? ये रिपोर्ट देखिए। ये देखिए, यहाँ पर जो आपको आया है TDS आया हो 340 के पार आया है। इसको मैंने होल्ड कर दिया, इससे 335 से यहाँ पर आ रहा है, TDS आ रहा है। ये 1-2 साल से ज़्यादा ही गंदा पानी आ रहा है। ऐसा पानी आ रहा है जैसे सीवर का पानी आता हो। हमारे परसेंटेज जो सारे कैंसर के मरीज हो रहे हैं। जो पानी जिंदगी देता है वो पानी जिंदगी कैसे ले सकता है? जिस पानी पर इंसान का वजूद टिका है उस पानी को मटमैला किसने किया? पानी जीवन की धारा है, सिर्फ जरूरत नहीं, अधिकार है। लेकिन अफसोस, साफ पानी इंसान से दूर होता जा रहा है। जब हैंड वॉश वाला पानी ही गंदा है तो हैंड वॉश किस बात का? और बच्चे वही हाथ धोकर के आए, उसे खाना खा रहे हैं, तो क्या सफाई होगी? बच्चों में डायरिया हो रहा है, पेट की खराबी हो रही है, हर आए दिन बच्चों के पेट में दर्द हो रहा है, फूड पॉइजन बन रहा है। काला पानी आता है, बदबूदार आता है और मतलब उसको यूज़ करने लायक होता ही नहीं है बिल्कुल भी। वो मतलब किसी लायक नहीं है वो पानी। बस हम तो मजबूरी में रह रहे हैं तो करना ही है यूज़। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 34 लोगों की मौत हो गई। गांधीनगर में 150 से ज्यादा बच्चे टाइफाइड पीड़ित पाए गए। बेंगलुरु में कई घरों में डायरिया और पेट संक्रमण के मामले सामने आए। पटना के कंकड़बाग इलाके में नल का पानी छूने से खुजली होने लगी। रायपुर, रांची, गुरुग्राम जैसे कई शहरों में गंदे पानी की शिकायतें मिली। देखो, ये दवाई खा रहे हैं, इनके सहारे से हम जी रहे हैं। कभी पेट दर्द है, कभी लूज मोशन है, कभी उल्टी है। ये सारी दवाई हैं। और कितनी दवाई दिखाऊं मैं आपको? बेटे की भी तबीयत खराब, मेरे घर वाले की तबीयत खराब। टैप में से जो पानी निकला था, क्योंकि टंकियों में से पानी निकलता है और वो टैप में से पानी निकला था, इस तरीके से गंदा पानी आप देख सकते हैं। काले रंग का पानी यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो बाल्टी में। आज की तारीख में साफ दिखने वाला और नल से निकलने वाला पानी जहरीला हो चुका है। कहीं फ्लोराइड, कहीं आर्सेनिक तो कहीं नाइट्रेट ने पानी को स्लो पॉइजन बना दिया है। भारत में लगभग 70% सतही जल संसाधन दूषित हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट की माने तो साफ पानी नहीं मिलने से देश में हर साल करीब 2 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट 2024 के मुताबिक लगभग 20% सैंपल में अधिक नाइट्रेट पाया गया है। 440 जिलों में नाइट्रेट प्रदूषण की समस्या है। 2017 में ऐसे जिलों की संख्या 359 थी और 7 सालों में 81 नए जिले बढ़ गए। हमारे यहाँ फ्लोराइड के पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। इससे हमारे जॉइंट पेन, हार्ट में दिक्कत और कई समस्याएं, सोरासिस की बीमारी, ऐसी कई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। 25-30 साल बाद में घुटनों में दर्द बहुत ज़्यादा होता है फ्लोराइड की वजह से। हॉस्पिटल में दिखाने के लिए जाते हैं तो कैल्शियम वगैरह की कमी बताते हैं, फिर बोलते हैं आपका पानी खराब है। तो अब हमारी एक ही मांग है कि शुद्ध पानी हमें दिया जाए। वहीं CPCB और जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट्स में देश में दूषित पानी की वजह बताई गई है। फैक्ट्रियों का गंदा पानी, जल निकायों पर अतिक्रमण, अपर्याप्त कचरा प्रबंधन, ड्रेनेज सिस्टम की कमी, कृषि रसायनों का इस्तेमाल, शहरीकरण, आबादी वृद्धि, प्रदूषण और खनन। महागंदो पानी है जो हमारे सोच में नीचे जा रहा, उस पानी को हम यूज कर रहे हैं। हमारे परसेंटेज जो सारे कैंसर के मरीज हो रहे हैं। हमारे बच्चे में बीमारी फैल चुकी है। ये बिल्कुल यहाँ से कूड़ा कंकड़ ये उठ जाना चाहिए। आर्टिकल 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि स्वच्छ जल का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है, लेकिन ये अधिकार छीना जा रहा है। हालांकि सरकार ने साफ पानी के लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत जरूर की, लेकिन इस मिशन की सच्चाई क्या है ये भी जान लीजिए। कई गांवों में पाइपलाइन तो है लेकिन पानी की क्वालिटी बेहद खराब है। टेस्टिंग और मॉनिटरिंग बेहद कमजोर है। स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मेंटेनेंस की भारी कमी है। लोग अभी भी हैंडपंप या ट्यूबवेल पर निर्भर हैं। अब सवाल यह है कि क्या करना होगा ताकि सभी को स्वच्छ पानी मिल सके।
इंसान को पीने योग्य पानी मिल सके। हर शहर और कस्बे में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जरूरी। बिना ट्रीटमेंट के पानी को नदियों में नहीं जाने देना। प्रदूषण फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करनी होगी। मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना होगा। खेतों से बहकर आने वाले रसायनों को रोकना होगा। पानी की क्वालिटी की नियमित जांच और हर स्तर पर शिकायतों का समाधान जरूरी। विभागों की जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी और नागरिकों की भागीदारी तय करने का वक्त आ गया है। पानी का एक्सट्रैक्शन, जो पानी का दोहन हम करते हैं, अनलिमिटेड दोहन करते हैं, इसमें से पानी का क्वालिटी खराब होता है। दूसरा होता है जो इंडस्ट्री से, उद्योग से, कारखाना से जो प्रदूषित पानी निकाला जाता है, वो सीधा जाके हमारा ग्राउंड वाटर को, भूजल को और सरफेस वाटर को, जो नदी में, तालाब में जो पानी है, दोनों को ही खराब करता है। घर में स्वच्छ पानी पिएं और अपने साथ भी घर का स्वच्छ पानी ले जाएं, तो ये जो वाटर बॉर्न डिजीजेस हैं जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, गैस्ट्रोएंटराइटिस या टाइफाइड फीवर, ये ऑलमोस्ट कम्प्लीटली प्रिवेंट हो सकते हैं, कम्प्लीटली क्योर हो सकते हैं। अब देखिए, हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है तो हर अडल्ट को और बच्चे को लगवानी चाहिए। दूषित पानी सिर्फ पर्यावरण की एक समस्या भर नहीं है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य, हमारे भविष्य और हमारे अधिकार से जुड़ा सवाल है। यहाँ सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अफसरों और विभागों की जवाबदेही तय की जाए तो उधर नागरिकों को भी अपने फर्ज निभाने होंगे। अब फैसला हमें करना है, क्या हम इस पानी को जहर बनने देंगे या इसे फिर से जीवन की धारा बनाएंगे। याद रखिए, पानी है तो कल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।